तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आज के ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों, अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। सीमा हैदर की कहानी में आया नया ट्विस्ट, भारत आने की तैयारी में पहला पति, कही ये बातें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन मीना और सीमा हैदर की लव स्टोरी भारत पाकिस्तान में तहलका मचा रही है और आए दिन इसके बारे में कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसे सुनकर कोई चौंक सकता है। जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कहानी में मोड़ आना लाजमी है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि गुलाम हैदर ने भारत आने के लिए वीज़ा अप्लाई किया है और इस बात का कबूलनामा उसने खुद किया है। और वहीं एक बात और सामने आई है कि सचिन और सीमा की प्रेम कहानी पर फिल्म बनाने वाले फिल्मकार ने भी गुलाम हैदर को भारत आने का निमंत्रण दे दिया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने भारत आने के लिए वीज़ा अप्लाई किया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान खुद गुलाम हैदर ने इस बात का खुलासा किया कि उसने बताया कि मैंने भारत के वीज़ा के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन किन्हीं दिक्कतों की वजह से उसमें समय लग रहा है। और इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया है कि मैं पाकिस्तान भी ज़रूर जाऊंगा अपने बच्चों के लिए और हर प्लेटफॉर्म तक जाऊंगा, इसके लिए आवाज़ भी उठाऊंगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन के लव स्टोरी पर फिल्म बनाने का ऐलान करने वाले फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमित जानी ने भी गुलाम को भारत बुलाना चाहते हैं। और बताया गया है कि अमित जानी ने सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर को भारत आने का निमंत्रण भेजा है। वहीं अमित जानी का कहना है कि वे सीमा हैदर पर मूवी बना रहे हैं, जिसके लिए गुलाम हैदर के बारे में अधिक से अधिक ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि मालूम हो कि यह कहानी भारत के साथ साथ पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा हो रही है। और सीमा हैदर को जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए सचिन से कुछ ही दिनों में प्यार हो गया और वह भारत आ गई, वह लोगों के लिए काफ़ी चौंकाने वाला है। और इनके सब के बीच इनकी कहानी पर बन रही फिल्म का पोस्टर भी जारी किया गया है। और इन्हीं अनोखी प्रेम कहानी पर बन रही फिल्म का नाम कराची टू नोएडा रखा गया है। और फिल्म के जरिए सीमा सचिन की लव स्टोरी देश विदेश में बयां की जाएगी। और फिलहाल अब देखना है कि यह कहानी कहां तक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। भारत की इकोनॉमी को लेकर पीएम मोदी ने सुना दी है खुशखबरी, आईटीआर को लेकर कही ये बातें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में लुभावनी तस्वीरें पेश करने वाली कुछ रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत न्योचित और सामूहिक समृद्धि की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है और यह आर्थिक समृद्धि के नए युग के मुहाने पर खड़ा है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इधर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच लिंक्डइन पर लिखी एक टिप्पणी में कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रकाशित 2 शोधपरक लेख देखे हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर उत्साहित रुख रखने वाले सभी लोगों को पसंद आएंगे। और इनमें से एक रिपोर्ट एसबीआई रिसर्च की है और जबकि दूसरी रिपोर्ट पत्रकार अनिल पद्मनाभन ने लिखी है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये रिपोर्ट कुछ ही पहलू पर रोशनी डालती है कि जिन्हें देखकर हमें बहुत खुश होना चाहिए। इसके मुताबिक भारत न्योचित और हर्ष का साथ ही सामूहिक समृद्धि हासिल करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने रिपोर्ट में दिए गए कुछ आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि एसबीआई रिसर्च ने जमा किए गए आय रिटर्न यानी आईटीआर के आधार पर वित्त वर्ष 2022 और 23 में औसत आय 13 लाख रुपये पर पहुंचने की बात कही, जबकि कर आकलन वर्ष 2023 और 14 में यह 4,40,000 रुपये थी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रिपोर्ट से कई ऐसे आंकड़े पेश करते हुए कहा कि ये निष्कर्ष न केवल भारत के सामूहिक प्रयासों को दर्शाते हैं बल्कि एक देश के तौर पर भारत की क्षमता को भी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए समृद्धि बढ़ाना अच्छी बात है और निस्संदेह हम आर्थिक समृद्धि के
एक नए युग मुहाने पर खड़े हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने की राह पर अग्रसर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2047 में देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प कई बार जता चुके हैं और भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की लिंक्डइन पोस्ट के मुताबिक पद्मनाभन की ITR आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट में विभिन्न आय समूहों में कर आधार बढ़ने और प्रत्येक समूह के रिटर्न जमा करने में कम से कम 3 गुना वृद्धि होने का जिक्र करती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने SBI रिसर्च के रिपोर्ट के आधार पर कहा कि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे छोटे राज्यों में भी पिछले 9 सालों में ITR दाखिल होने के मामले में 20% से अधिक बढ़त दर्ज की है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। इन 2 राज्यों में अब एडवांस में मिलेगी सैलरी और पेंशन। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ते का तोहफा दिया जाता है। अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी है और राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए कहा है कि इस बार कुछ कर्मचारियों को एडवांस सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही पेंशनर्स को भी समय से पहले पेंशन मिल सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर केरल और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को एडवांस सैलरी और पेंशन देने का फैसला किया गया है और इन दोनों राज्यों में आने वाले त्यौहार ओणम और गणेश चतुर्थी की वजह से इस बार राज्य सरकार ने पहले ही सैलरी ट्रांसफ़र करने का फैसला किया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कर्मचारी इस बार अपने त्यौहार को धूमधाम से मना सके, इसी वजह से सरकार ने त्यौहार से पहले ही सैलरी और पेंशन ट्रांसफ़र करने का फैसला किया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों से कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को समय से पहले सैलरी ट्रांसफ़र कर दें और इसके साथ ही अपने स्थानीय कार्यालय को भी इसके बारे में तैयारी करने की जानकारी दे दें। और इसके अलावा केरल सरकार की तरफ से ओणम त्यौहार पर 4000 रुपये का बोनस देने का भी फैसला किया गया है। तो राज्य सरकार के श्रमिकों को मिला बड़ा तोहफा, सरकार देगी 1000 रुपये भत्ता, सुनकर हो जाएंगे आप खुश। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से गरीबों और ज़रूरतमंद के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से अब मनरेगा श्रमिकों को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार के लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है और राज्य सरकार ओणम पर श्रमिकों को त्यौहार भत्ता देने जा रही है और इसके साथ ही राज्य सरकार ने 4000 रुपये बोनस का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि केरल सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा और आइनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के 100 दिन कार्य पूरे करने वाले श्रमिकों के लिए ओणम भत्ते के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे। और केरल के वित्त मंत्री एन बालगोपाल ने कहा है कि इन योजनाओं के तहत 100 दिन कार्य पूरे करने वाले सभी श्रमिकों को ओणम के अवसर पर त्यौहार भत्ते के रूप में 1000 रुपये मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर वित्त विभाग ने यह जानकारी देते हुए 46 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी है और बालगोपाल ने कहा कि कुल 4,60,000 लोगों को यह भत्ता दिया जाएगा। और राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई आइनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य केरल के सभी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक मजबूत अधिकार आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर 4000 रुपये दिया जाएगा बोनस। और इसी सप्ताह की शुरुआत में केरल सरकार ने ओणम के मौके पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 4000 रुपये के बोनस की घोषणा की थी। वहीं सरकार ने उन सभी कर्मचारियों को विशेष त्यौहार भत्ते के रूप में 2750 रुपये देने की घोषणा की थी, जो कि बोनस के हकदार नहीं है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि PTI की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन से पहले 20,000 रुपये तक का फेस्टिवल एडवांस ले सकेंगे और यह लिमिट अंशकालिक और आकस्मिक कर्मचारियों के लिए 6000 रुपये तय की गई है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। सांसदी के बाद राहुल गांधी को वापस मिला उनका पुराना सरकारी बंगला, बोले पूरा हिंदुस्तान मेरा घर। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद
उनका पुराना सरकारी बंगला उन्हें वापस आवंटित कर दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक संसद की आवास संबंधी समिति ने इस पर मुहर लगा दी है। वहीं राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन स्थित उनका पुराना बंगला फिर से आवंटित किया गया और इस बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। साथ ही कांग्रेस नेता के करीबी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी को संपदा कार्यालय से आवास आवंटित किए जाने की आपराधिक पुष्टि प्राप्त हो गई है। उन्हें 12 तुगलक लेन स्थित बंगले की पेशकश की गई और उन्हें पहले भी आवंटित किया गया था कि इसमें कांग्रेस सांसद को 8 दिन में जवाब देने को कहा गया। साथ ही दोस्तों बता दें कि इससे पहले मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी और सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी थी और इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी गई थी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर राहुल गांधी को लेकर अभी भी नियमों के मुताबिक उन्हें टाइप 7 आवास आवंटित हो सकता है और दरअसल वर्तमान में 8 तरह के सरकारी आवासों की श्रेणियां हैं, यानी 1 से 8 हैं और केंद्रीय मंत्रियों